हम आप सब पवन प्रो को रिक्वेस्ट करेंगे उसको शेयर करने के लिए, आप सब दोहरा सकते हैं। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। नवारुणा सम जागो हृदय मम, नवारुणा सम जागो हृदय मम, सुंदर गिरिधरि लाल, सुंदर गिरिधरि लाल। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। नयने घनाए बेतारी बादो, जागो जागो तुम्ही किशोर श्यामा। नयने घनाए बेतारी बादो, जागो जागो तुम्ही किशोर श्यामा। श्री राधा प्रियतमा जागो हृदय मम, श्री राधा प्रियतमा जागो हृदय मम। जागो हे गोष्ठे रखा, जागो हे गोष्ठे रखा। अंतर मंदिरे जागो जागो, जागो हे गोष्ठे रखा। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। जागो हे गोष्ठे रखा, सुंदर गिरिधरि लाल। यशोदा दुलाले सो एसो ननीचो, यशोदा दुलाले सो एसो ननीचो। प्राणेर देवता एसो हे किशोर, लोहे राधा वामे गिरि ब्रज धामे, लोहे राधा वामे गिरि ब्रज धामे। सोहे रहे राधा, हे सोहे रहे राधा। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। जागो जागो, जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल।
माधव कृष्ण गोपाल। श्री कृष्ण भगवान के जय, श्री श्री मीराबाई के। हरे कृष्ण। तो ये सुंदर प्रार्थना में मीराबाई प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह अंतर के मंदिर में भगवान को जागृत करने का निवेदन कर रहे हैं। हम पिछले 12 दिन हो गया ब्रज की बहुत सारे लीला स्थलियों में, मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पर ये सब कार्तिक महीने का दर्शन का मकसद ये है कि हम अपने अंतर को मंदिर बना दें। और जब अंतर को वृंदावन मंदिर बना दें तो भगवान नित्य रूप से हमारे अंतर में वास करेंगे। जैसे इधर मीराबाई प्रार्थना कर रहे हैं और याचना कर रहे हैं कि मेरे अंतर की मंदिर में आइए। पर हमारा अंतर मंदिर होना चाहिए ना। हमारे अंतर में तो पूरा काला, कचोटा, कीचड़, बदबूदार, स्टिकी, स्माइली, जैसे स्लाइमी, जैसे गटर होता है। आपने देखा है कलकत्ता में कभी कभी गटर होता है और इतना पूरा बदबू मारता है, काला होता है और फैन निकलता रहता है और कीड़े लोग टुन 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 करते रहते हैं। तो उस तरह का हमारा हृदय है जिसमें 6 अनर्थों के कीड़े हैं। अहंकार का गटर, रोटी, काला, स्लाइमी, स्टिकी, बदबूदार चीजें हैं। और उसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण आप आइए मेरे हृदय में बैठिए। आप सब जाएंगे इस जगह? आप सबको कोई भी अगर निवेदन करेगा आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। पर इसीलिए हमको अगर हमारे अंतर में भगवान को निमंत्रण करना है तो हमारा अंतर को शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जैसे कुछ भक्त में मेरे को मिला है, मैं इतना दिन तक बेंच में था। ऐसे कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि बेंच में रहता है, मतलब कॉर्पोरेट में बहुत सारे एम्प्लॉयज लोग जब कुछ नहीं रहता है तो उनको साइड में रख देते हैं और जब कुछ प्रोजेक्ट आता है तो वो प्रोजेक्ट मिलता है उनको कॉर्पोरेट में, कंपनीज लोग। तो प्रोजेक्ट मिला है प्रभु जी, मेरे को एक नया प्रोजेक्ट मिला, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। पर हमको समझना चाहिए कि ये हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है कि प्रोजेक्ट हृदय शुद्धिकरण, प्रोजेक्ट क्लीन हार्ट, स्वच्छ हृदय अभियान। हरे कृष्ण। तो हमने स्वच्छ भारत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ हृदय। और स्वच्छ हृदय होगा तो हृदय मंदिर बनेगा और उस मंदिर में भगवान ठाकुर जी आके दर्शन देंगे। तो ये हम जो ब्रज लीला श्रवण कर रहे हैं, वृंदावन धाम की वर्चुअल धाम दर्शन कर रहे हैं और हर लीला स्थली में कथा सुन रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हम हर लीला स्थली में भगवान को यही याचना करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरा हृदय शुद्ध कर लीजिए। और उस शुद्ध हृदय में आपको मैं बुला के आपका आरती कर सकता हूँ, याचना कर सकता हूँ। तो यही हमारा याचना प्रार्थना होना चाहिए। हम कल सुबह देख रहे थे कि किस तरह हम पार होके हम we had gone to चीर घाट। हम चीर घाट गए थे और चीर घाट से लेके हम फिर आगे जाके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हाँ, तो हम चीर घाट गए थे। चीर घाट ये है, तो ये है चीर घाट। और चीर घाट से मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
तो चीर घाट से लेके हम चल चल के नंद घाट आए थे। इस साइड, यमुना के इस साइड हम चल रहे थे और नंद घाट आए। नंद घाट से हम यमुना देवी क्रॉस करके आज हम भद्रवन में पहुंचेंगे। पर हम नंद घाट का कथा आधा रखे थे, पूरा कथा समाप्त नहीं किए थे। तो जब नंद महाराज को वरुण देव लेके चले गए और कृष्ण जब ढूंढने के लिए गए, हमने कथा सुना कि किस तरह गोपी लोग सब ब्रजवासी उधर पूरा बेहोश हो गए, मृत्यु के कगार में आ गए। पर ये उनका आशा था कि कृष्ण कोई मामूली नहीं है, कृष्ण ने तब तक बहुत असुरों का वध कर दिया था। ये सोच के ब्रजवासी लोग सोच रहे थे कि कुछ तो होगा। और क्योंकि दाऊ जी हैं कृष्ण के साथ, क्योंकि बलराम जी गए थे, तो इसलिए ब्रजवासी बहुत शांत में थोड़े थे कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि दाऊ जी हैं कृष्ण के साथ। तो बलराम जी और कृष्ण जब पहुंचे, कृष्ण पूछने लगे मेरे पिताजी कहाँ हैं वरुण देव को। तो वरुण देव दिखाए कि मेरे सिंहासन में बैठे हुए हैं आपके पिताजी और पूजा अर्चना चल रहा है। तो कृष्ण बहुत आनंदित हुए, तो तुरंत कृष्ण को और एक सिंहासन दिए, बलराम जी को सिंहासन दिए और वरुण देव कृष्ण के चरण में पड़ के बहुत प्रार्थना किए, याचना किए, कृष्ण का आरती किए। और नंद महाराज इतना बड़ा बड़ा आंख करके देख रहे, ये मेरा बेटा है ना। जैसे कभी कभी हम अपने बेटे मेरा तो वैसे बेटा बेटी नहीं है, पर जो माता पिता हैं तो उनको पता है कि बेटा बेटियों का हम डायपर चेंज करते हैं, वो सुसु नंबर 1 करते हैं, वो सब करते हैं। तो माता पिता कभी कभी सोचते हैं ये तो मेरा बेटा है, इसका तो डायपर चेंज किया है, ये क्या मेरे को बोलेगा। पर कभी कभी बेटा बहुत पराक्रमी बन जाता है, प्रतापी बन जाता है, तो ये मेरा बेटा है क्या। तो उस तरह नंद महाराज देख रहे थे घूर घूर के, वो सिंहासन में बैठे हुए वरुण देव के, और कृष्ण और बलराम दूसरे सिंहासन में बैठे हुए हैं, पर वरुण देव बैठे हुए उनकी लाला, उनकी बेटे के कान्हा के चरण के पास। और वरुण देव बहुत हृदय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। वरुण देव बता रहे हैं, भागवत में आता है कि वरुण देव प्रार्थना कर रहे हैं, हे रत्न गर्भा, हे देवकी की रत्न गर्भा, मतलब देवकी के गर्भ से जो रत्न उत्पन्न हुए वो हैं आप, और आप ये देवकी के गर्भ में रत्न होके आप ये जो रत्न गर्भ है, आप गर्भ के रत्न हैं और आप ये पृथ्वी रूपी रत्न गर्भा में प्रवेश की। देखिए कितना सुंदर प्रार्थना है। हे गर्भ रत्न कृष्ण, मतलब देवकी गर्भ रत्न कृष्ण, आप इस रत्न गर्भ में प्रवेश किए हैं। ये पृथ्वी को और एक नाम है रत्न गर्भा। आप ये रत्न गर्भ में प्रवेश किए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा शुद्धिकरण के लिए, हमको आपसे जो प्रेम है उसको वृद्धि करने के लिए। तो ऐसे बहुत प्रार्थना की है और नंद महाराज घूर घूर के देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। फिर कृष्ण प्रसन्न हो गए, पर वरुण देव बोले कि मेरा ही गलती है। एक्चुअली जो सेवक गलती करता है उसका गलती मास्टर को भी लगता है, मास्टर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेरा सेवक ने गलती किया, उसको कुछ पता नहीं, नालायक है, तिथि में थोड़ा सा ऊपर नीचे था। एक्चुअली आपका कुछ गलती नहीं, पिताजी का कुछ गलती नहीं, मेरा ही सब गलती है, मेरे सेवकों का गलती है, गलती माफ कर लीजिए। बार बार ऐसे बोल रहे हैं। तो कृष्ण वरुण देव को बहुत आशीर्वाद करते हैं कि उनके हृदय में सदा कृष्ण के प्रति भक्ति, अनन्य भक्ति जागृत रहे। तो इस तरह प्रार्थना करके नंद महाराज को लेके कृष्ण बलराम सूप करके जमुना से बाहर निकलते हैं, नंद घाट के पास जुप करके निकलते हैं। तो नंद महाराज निकलते हैं, कृष्ण बलराम निकलते हैं, मानो जैसे प्राण सब ब्रजवासियों को बच गया। तो तुरंत श्रीमती राधा रानी सबको, सब मूर्छित अवस्था में थे, तो सब उठते हैं। और फिर नंद महाराज सारे उनके जो दोस्त सखा लोग हैं, मतलब वृद्ध गोप बालक गोप लोग हैं, नंद महाराज बोलते हैं अरे मैंने क्या देखा, मेरा लाला को कितना पूजा चल रहा था, कितना अर्चना चल रहा था,
मेरा लाला है, ये कौन है? तो फिर दूसरे ब्रजवासी जब सुने, नंद महाराज मैं बता रहा हूं बाबा, ये आपका लाला नहीं है, मैं तो पहले दिन से ही बता रहा था। ये जब पूतना मरा था, पूतना के वध से ही मेरे को पता था कि ये कोई अलग है, ये कोई देवता है, या फिर जैसे गर्गाचार्य बोले हैं, ये तो स्वयं नारायण है। तो फिर दूसरा व्यक्ति बोलने लग गया, ब्रजवासी बोलने लगा, नंद महाराज आप समझा कीजिए, गर्गाचार्य कोई मामूली नहीं है, गर्गाचार्य ऋषि हैं, और ऋषि का बात कभी असत्य नहीं हो सकता है। मैं जरूर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये नारायण है, और ये हमारी जो राधिका, ये साक्षात लक्ष्मी है। और जब से ये दोनों कृष्ण और राधे हमारे ब्रज में आए हैं, ब्रज में आनंद की सीमा ही नहीं है। इससे साक्षात पता चलता है कि ये साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। तो नंद महाराज बोलने लगे, बाप रे, मैंने तो कितना बड़ा अपराध कर दिया, लाला को मैंने कितना डांट दिया, लाला को क्या क्या मैंने सेवा ले लिया, बाप रे, मैं इतना अपराध किया, क्या मैं वैकुंठ धाम जा पाऊंगा? अगर मेरा लाला सही सही में नारायण है, क्या क्या मेरा नंबर लगा देगा मेरा लाला? ऐसे नंद महाराज बोलने लगे, डिस्कस करने लगे। तो भगवान सोचने लगे कि अरे ये तो परम वैकुंठ शिरोमणि वृंदावन में बैठे हुए हैं और सोच रहे वैकुंठ जाएंगे, इनका डाउनग्रेड क्यों करेंगे? तो ऐसे कृष्ण सोचने लगे, क्योंकि शास्त्र बताता है, एक सुंदर गाना है, वृंद देवी अष्टकम, वृंद देवी अष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, समस्त वैकुंठ शिरोमण श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनी। ये जो वृंदावन धाम है, सारे समस्त वैकुंठ शिरोमण श्री, मतलब वैकुंठ जितने सारे वैकुंठ है उसकी शिरोमणि है, मतलब वैकुंठ के जो निवासी हैं, वृंदावन ब्रजवासियों को अपने सिर में धारण करते हैं, उनकी प्रेम को सिर में धारण करते हैं। ये वृंदावन की महिमा है, ब्रज की ये महिमा है। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि ये ब्रजवासी लोग कितने साधारण है, कितने सरल है, कितने सिंपल है, ये खुद वृंदावन में बैठे हुए हैं और इनका पूजा अर्चना, अभी एक्चुअली नंद महाराज का पूजा अर्चना वरुण देव किए हैं, तो नंद महाराज उसको गौर से नहीं लिए। नंद महाराज कभी सोचे नहीं कि अरे देवता मेरे को क्यों पूजा किया, ठीक है कृष्ण नारायण है उसका पूजा किया, पर मेरा क्यों पूजा किया? ये नंद महाराज का सरलता और नम्रता है। हमको कोई थोड़ा पूजा करता है तो हमारा छाती ऐसे फूल जाता है, आगे रहता है पूरा ऐसे, ऐसे हम चलते हैं कि बाप रे, जन्म जन्म का पूरा ऐसे ऐसे फूल जाता है हमारा छाती। करेक्ट? समवन अप्रिशिएट्स अस, ग्लोरीफाइज अस, हम सब कुछ भूल जाते हैं। बट नंद महाराज की नम्रता और सरलता देखिए, नंद महाराज को वरुण देव अर्चना किए, पूजा अर्चना किए, उसको गौर नहीं किए, और नंद महाराज क्या गौर किए कि कृष्ण का, मेरे लाला का पूजा अर्चना हो रहा है, मतलब मेरा लाला गर्गाचार्य जो बोले थे कि वो साक्षात नारायण की स्वरूप है। पर कृष्ण सोच रहे हैं कि अरे ये इतने सरल है मेरे बाबा, क्या बताएं बाबा के बारे में। अरे इतना बड़ा देवता वरुण देव, जो प्रमुख देवताओं में गिने जाते हैं, वो बाबा का पूजा अर्चना किए, क्यों? क्योंकि मेरे बाबा वृंदावन वैकुंठ शिरोमणि में वास कर रहे हैं, और खाली वास नहीं कर रहे हैं, नंद महाराज वैकुंठ शिरोमणि ब्रज के ईश्वर हैं, ब्रजेश्वर हैं। एंड यशोदा महारानी उनकी पत्नी ब्रजेश्वरी है। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि कैसे कैसे मैं ये ब्रजवासियों को समझाऊं कि ये कितने भाग्यवान हैं, ये वैकुंठ शिरोमणि में वास कर रहे हैं, और इनका पूजा अर्चना तो वैकुंठ पति नारायण भी करना चाहते हैं। तो ये सोच सोच के नंद महाराज ये सब डिस्कस कर रहे थे।
जो हम डिस्कस किए ब्रजवासियों के साथ, और कृष्ण और बलराम आपस में ये सोच के डिस्कस कर रहे थे कि कैसे समझाया जाए। और कृष्ण बलराम ऐसे सोच सोच के जब हम देखते हैं, भागवतम में आता है कि उस समय वो इधर तो नंद घाट में जो देख रहे हैं आप, नंद घाट में वो स्नान करने आए थे नंद महाराज। भागवत कहता है कि उस समय ये छठी घरा के पास नंद महाराज रह रहे थे। तो वो गए थे नंद घाट, छठी घरा या फिर ये वृंदावन या मथुरा के पास, इधर ये टोटल ये जगह पे वास कर रहे थे। तो वो गए थे नंद घाट में स्नान करने के लिए, और जब नंद घाट से वापस आ रहे थे, इधर ये छठी घरा और मथुरा के बीच में एक जगह है, उसका नाम है अक्रूर घाट। तो ये अक्रूर घाट में जब आए तो अक्रूर घाट के पास एक जगह है, उसका नाम है ब्रह्म ह्रद, ब्रह्म कुंड। अभी वो विलुप्त हो गया है। अक्रूर घाट तो है, मतलब हमारे भौतिक दृष्टि में हम अक्रूर घाट का तो दर्शन कर सकते हैं, जब मथुरा का परिक्रमा करेंगे हम अक्रूर घाट का दर्शन करेंगे, पर ब्रह्म ह्रद का भी विलुप्त हो गया है। तो ये ब्रह्म कुंड जो है, ब्रह्म ह्रद जो है, तो ये ब्रह्म ह्रद के पास जब कृष्ण बलराम पहुंचे, तो कृष्ण बलराम अपनी शक्ति से सारे ब्रजवासियों को जो वापस आ रहे थे, क्योंकि सब ब्रजवासी तो केवल गए थे तो नंद बाबा और बाकी सब कुछ स्नान करने के लिए, बट जब ये हादसा हुआ तो सारे ब्रज के लोग पहुंच गए थे। वृषभानु महाराज, कीर्तिदा महारानी, चंद्रावली, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, सुबल, श्रीदामा, मधुमंगल, सब पूरा नंद घाट में पहुंच गए थे, पूरा एंटायर ब्रज। क्योंकि ब्रजेश्वर नंद महाराज गायब हो गए, फिर कृष्ण बलराम गायब हो गए। जस्ट इमेजिन व्हाट ए ग्रेट सेंसेशनल न्यूज इट वुड हैव बीन इन ब्रज। जटिला कुटिला वो भी आ गए थे। तो ये सब जब ब्रह्म ह्रद के पास पहुंचे वापस जाने के लिए, तो उस समय कृष्ण बलराम सबको ब्रह्म ह्रद में प्रवेश कर दिए, और तुरंत उनके शक्ति से, योग माया शक्ति से, तुरंत ये सारे ब्रजवासी ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर लिए। और जब आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किए, तो सारे ब्रजवासी ढूंढने लग गए, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। तो तुरंत कृष्ण उनको वैकुंठ में प्रवेश करवा दिए। और जब वैकुंठ में प्रवेश करते हैं सारे ब्रजवासी, तो वैकुंठ का भव्य ऐश्वर्य देखते हैं। और ब्रजवासी लोग इतने सरल हैं, वैकुंठ में जाके नारायण का दर्शन कर रहे हैं, और नारायण को बाबा जाके पूछते हैं, लाला मेरा कहाँ है, लाला मेरा कहाँ है, लाला मेरा कहाँ है, कहाँ लाला है। ऐसे सारे ब्रजवासी रोने लग जाते हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं। तो ये है ब्रजवासियों का सरलता, वो भगवान को नारायण के स्वरूप में नहीं देखना चाहते हैं। जब रास लीला में कथा आता है कि रास लीला में जब श्रीमती राधा रानी और सारे गोपियों से कृष्ण अदृश्य हो गए थे, तो कृष्ण थोड़ा मजाक बनाने के लिए एक जगह वो नारायण का स्वरूप लेके बैठ गए, और सारे गोपी लोग, सखी लोग कृष्ण के विरह में रोते 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 ढूंढ ढूंढ के एक बट वृक्ष के पास पहुंचते हैं, जहां पे नारायण बैठे हुए हैं, चतुर्भुज नारायण। और सारे गोपी लोग, सखी लोग दंडवत करते हैं और नारायण को पूछते हैं कि आपने कृष्ण को देखा है क्या, हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर का दर्शन किया है क्या, आपने देखा है क्या। तो नारायण अपने 2 हाथ यूज करके, 4 हाथ है तो 4 हाथ यूज करके बोले कि इस साइड गए। और जब श्रीमती राधा रानी आ जाती हैं ढूंढ ढूंढ के नारायण जी के पास, अब जब श्रीमती राधा रानी दंडवत करती हैं, तब कृष्ण अपना जो छद्म बेस है उसको रख ही नहीं पाते हैं, और श्रीमती राधा रानी का भाव के प्रभाव से भगवान की योग माया शक्ति भी काम नहीं करता है, और भगवान का जो 2 हाथ वो
गिर जाता है और भगवान फिर से कृष्ण द्विभुज कृष्ण मुरलीधर बन जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्रजवासी लोग नारायण से भी आकर्षित नहीं है, तो ब्रजवासी लोग ढूंढने लगे कान्हा कहाँ है, लाला कहाँ है। नारायण से, वैकुंठपति से जाके पूछ रहे हैं, लक्ष्मी देवी से पूछते हैं, आपने में हमारे लाला को देखा है क्या, हमारे लाला को देखा है क्या। तो उसके बाद फिर कृष्ण सारे ब्रजवासियों को गोलोक वृंदावन में लेके जाते हैं। और जब गोलोक वृंदावन में लेके जाते हैं तो बाबा और सारे यशोदा मारे, उनको लगता है कि हम फिर से आ गए शायद हमारे वृंदावन में, और कृष्ण को देखते हैं, बलराम जी को देखते हैं, और फिर आलिंगन करते हैं, और फिर तुरंत कृष्ण और सबको फिर से इधर ले आ जाते हैं। तो तब नंद महाराज को पता चलता है कि हम एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ले रहे हैं। तो गोलोक वृंदावन और ये जो गोकुल है भौम वृंदावन, ये जो भूमि भौम वृंदावन है, पृथ्वी में जो वृंदावन है इसका नाम है गोकुल, और आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है इसका नाम है गोलोक। और गोलोक और गोकुल में कुछ भी पार्थक्यता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और ब्रह्म हृदय में अक्रूर घाट में सारे ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण बलराम जी ने सारे ब्रजवासियों को ये दर्शन करवाया था। तो ये नंद घाट की लीला है जो इधर नंद घाट में हुआ था। नंद घाट में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला हुआ था जिससे हमको बहुत शिक्षा मिल सकता है। आप सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 अनुयायी थे। उनका नाम है षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी तीनों 2 भाई थे, और उनका तीसरा ब्रदर जो अनुपम था, भाई थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जो तृतीय भाई थे अनुपम, उनका बेटा हुआ जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपना गुरु मान के वृंदावन चले गए। वृंदावन में रूप गोस्वामी के पास रहते थे, और जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर थे। जीव गोस्वामी ने 4 लाख यूनिक नया संस्कृत श्लोक का रचना किया। 4 लाख, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। हम तो एक संस्कृत श्लोक की रचना नहीं कर पाएंगे। और आज भी जीव गोस्वामी के जो सत संदर्भ है, सब कुछ है, वो अभी भी उसमें कितने सारे लोग विदेश में पीएचडी थीसिस करते हैं थियोलॉजी के ऊपर, जीव गोस्वामी के संदर्भ के ऊपर। तो ये जीव गोस्वामी का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी था। पर जीव गोस्वामी का नम्रता देखिए, वो रूप गोस्वामी को नंद वृंदावन में रूप गोस्वामी को बहुत ही साधारण सा सेवा करते थे। उनका कपड़ा धोते थे, और उनके लिए जो लिखने के लिए जो इंक स्याही और जो ताल पत्र होता था वो बनाते थे। बहुत इस तरह रूप गोस्वामी बहुत नम्रता से जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की सेवा करते। उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का रचना कर रहे थे, और भक्ति रसामृत सिंधु का रचना करने के बाद एक दिन बल्लभाचार्य, जो बल्लभ संप्रदाय के गुरु हैं, वो वृंदावन आए और रूप गोस्वामी से मिले। और क्योंकि रूप गोस्वामी, बल्लभाचार्य का उम्र ज्यादा था, तो रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से उन बल्लभाचार्य को अपना जो भक्ति रसामृत सिंधु किताब है बल्लभाचार्य को दिए, और बोले इसको थोड़ा एडिट करने के लिए, अगर कुछ गलतियां हैं तो मेरे को बताइए। तो बल्लभाचार्य ने कुछ गलतियां निकाले, और गलतियां निकाल के रूप गोस्वामी के पास आए और बोले कि ये सब गलती है, इसको अगर ठीक कर देंगे तो अच्छा हो जाए। तो जीव गोस्वामी सुन रहे थे, और फिर बल्लभाचार्य बोल के चले गए। और फिर जीव गोस्वामी यमुना के किनारे आए और बल्लभाचार्य को बुलाए और बोले कि आपको क्या पता है रूप गोस्वामी कौन है? ये साक्षात ललिता देवी की प्रथम मंजरी है, रूप मंजरी है।
और इनकी भक्ति रसामृत सिंधु के रचना में कोई भी गलती नहीं है, गलती तो आप में है, आपकी दृष्टिकोण में है। फिर जीव गोस्वामी हर एक एक जो गलती वल्लभाचार्य ने निकाला था, उस हर गलती को खंडन करने लगे। तो वल्लभाचार्य वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वल्लभाचार्य बोले, बाप रे, क्या प्रवीणता है संस्कृत के ऊपर, मेरा तो सही में गलती हो गया। तो वल्लभाचार्य फिर वापस आए, रूप गोस्वामी को दंडवत किए, बोले कि मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया, अपराध हो गया कि मैं आपके भक्ति रसामृत सिंधु जो कृष्ण की तरह पूरा पवित्र है, उसमें कोई भी छिद्र नहीं है, उसमें मैं छिद्र देखा। इससे पता चलता है कि मेरे हृदय में कितने कलंक है और छिद्र है। ऐसे वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को बताया। रूप गोस्वामी तो बहुत ही एम्बैरस हो गए, बहुत ही उनको खराब लगा, और फिर वल्लभाचार्य हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करके फिर चले गए। फिर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी अपने शिष्य को बुलाते हैं और रूप गोस्वामी बताते हैं कि आप में कितना अहंकार है, ज्ञान का अहंकार से आपका भक्ति का लता पूरा सूख गया है, और जिसके पास एक तिनका का भी अहंकार रहता है वो ब्रज में रहने लायक भी नहीं है। One who has even a drop of pride in his heart, he is not allowed to live in Vrindavan for even a moment. एक मुहूर्त के लिए भी उसको वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, अगर किसी के हृदय में एक तिनका का भी अहंकार है। और आपके हृदय में इतना अहंकार है कि आप हमारे वरिष्ठ वैष्णव वल्लभाचार्य का, उनकी जो वो कितना कृपा करके मेरे को आशीर्वाद किए, और आपने उनमें छिद्र देखा, आप इतने अहंकारी बन गए, आप तुरंत वृंदावन से निकल जाइए। जीव गोस्वामी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जीव गोस्वामी भी एक मंजरी है, ललिता देवी की प्रमुख असिस्टेंट है, और उनको बताया जा रहा है कि आप में अहंकार आ गया। एक्चुअली जीव गोस्वामी को यह अहंकार नहीं था, वो तो अपने गुरुदेव का जो सम्मान है उसको रक्षा करना चाहते थे, पर वो कभी गोस्वामी रूप गोस्वामी को बताने नहीं, आपने गलत समझा गुरुदेव, मैं तो आपका सम्मान हानि को बचा रहा था और आप मेरे को ही दोष से आरोप कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया। जीव गोस्वामी कुछ भी बताया नहीं, जीव गोस्वामी खाली रोने लग गए, और रो रो के वो एक्चुअली जीव गोस्वामी अपने हृदय से सोचने लगे कि हाँ, मैं अहंकारी हूं, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं कि मेरे हृदय का अहंकार को उन्होंने परीक्षा करके उनको पता चल गया, और ये अहंकार को दमन करने का एक ही तरीका है, मेरे को भगवान का नाम तीव्रता से लेना पड़ेगा। तो फिर जीव गोस्वामी वृंदावन से इधर नंद घाट आए, और नंद घाट के पास कभी कभी घड़ियाल होते हैं ना, क्रोकोडाइल्स। ये यमुना देवी में बहुत सारे घड़ियाल हैं। अभी तो यमुना देवी ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ही पूरा यमुना देवी को बंद कर दिया है। यमुना देवी जो ब्रज में अभी बह रही है तो ऑलमोस्ट गटर वाटर ऑफ गटर वाटर ऑफ दिल्ली, और गटर वाटर में कौन क्रोकोडाइल रहेगा, तो इसीलिए कोई घड़ियाल नहीं है। पर घड़ियाल लोग पहले यमुना देवी में रहते थे तो बहुत बड़ा छेद करते थे यमुना किनारे, और उस छेद बहुत कभी कभी बहुत बड़ा होता था। तो जीव गोस्वामी उस तरह का एक घड़ियाल छेद में जाके प्रवेश करके अंदर बैठ के जप करने, और हर दिन जप करते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। इस तरह 21 दिन बीत गए और जीव गोस्वामी पतले हो गए। बहुत सारे ब्रजवासियों को पता चला, तो ब्रजवासी लोग आके, जीव गोस्वामी का दाढ़ी बढ़ गया, कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये जीव है। तो बहुत सारे ब्रजवासियों को पता चला, तो ब्रजवासी लोग आके बहुत कुछ देते थे कि महाराज जी, बाबा जी, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आप मरने के कगार में हो गए हैं। तो पर जीव गोस्वामी खाली रोते थे और कुछ ग्रहण नहीं करते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ये नंदघाट भय गांव, ये जो भय गांव है, नंदघाट तो भय गांव का एक पार्ट है, तो भय गांव के पास पहुंचे।
और जब सनातन गोस्वामी भय गांव के पास पहुंचे, सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी लोग बोलने लगे, बाबा जी, सनातन बाबा जी, इतने बड़े बाबा जी आए हैं ब्रज में, बहुत बड़े ब्रज बाबा जी आए हैं, वो कितना तपस्या कर रहे हैं, कितना हरि नाम कर रहे हैं, और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि मानो और एक यमुना बहने लग गई है उनके आंसू से। तो सनातन गोस्वामी को फिर पता चल गया कि कौन है ये बाबा जी। तो सनातन गोस्वामी तुरंत भय गांव से वृंदावन रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, और रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रमुख उपदेश हमको दिए थे, क्या आप बताएंगे वो 3 प्रमुख उपदेश क्या है? तो रूप गोस्वामी बताए कि पहला प्रमुख उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया था वो है नाम रुचि, हरि नाम के प्रति हमारा रुचि, वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करना चाहिए। और तीसरा है जीव दया, सारे जीवात्माओं को दया दिखाना चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और जैसे ही रूप गोस्वामी जीव दया बोले तो सनातन गोस्वामी पूछे कि आप क्या सही में जीव दया कर रहे हैं? तो रूप गोस्वामी को पता चला कि हाय हाय हाय, मैं तो भूल ही गया, मैं कितना अपराध कर दिया, जीव तो कहाँ गया। तो फिर सनातन गोस्वामी बताते हैं, तो रूप गोस्वामी दौड़ दौड़ के भय गांव आते हैं, नंद घाट के पास, जीव गोस्वामी को उठाते हैं, आलिंगन करते हैं और रोने लगते हैं अपने अश्रु से, जीव गोस्वामी को पूरा पूरा स्नान करवा देते हैं। और खुद रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के लिए प्रसाद बनाते थे। अपने लिए जीव रूप गोस्वामी कभी प्रसाद नहीं बनाए थे, खाना कभी अपने लिए नहीं बनाए, वो तो मधुकरी करते थे, आटा लेके आ जाते थे रूप गोस्वामी और यमुना के जल में आटा को घोल देते थे, ऐसे लिट्टी की तरह बाटी बना देते थे और पत्थर में ऐसे लगा देते थे बाटी को, और सूर्य की किरण से वो ड्राई होने लगता था, फिर दोपहर में उसी को ग्रहण करते थे, नमक भी नहीं डालते थे। ये रूप गोस्वामी का तपस्या था। पर जो रूप गोस्वामी अपनी शरीर के लिए बस एक बाटी लेते थे, वही रूप गोस्वामी अपने शिष्य जीव गोस्वामी को खुद अपने हाथों से प्रसाद बना के, भोग बना के, भगवान को निवेदन करके, खिला के उनको फिर से 1-2 हफ्ते 15 दिन में फिर से जीव गोस्वामी को तगड़ा कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह गुरु और शिष्य का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है रिश्ता का। शिष्य को हर समय सोचना चाहिए गुरु की सम्मान जैसे हानि ना हो, और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ये नित्य रिश्ता है, और केवल गुरु की कृपा के माध्यम से ही हम भगवान की कृपा लाभ कर सकते हैं। और तो और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, रामचंद्र, वो भी जब पृथ्वी में अवतरण करते हैं वो भी गुरु से दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, और तब उनका ज्ञान की उदय होता है। हालांकि ये लीला है, पर शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जीव गोस्वामी शिष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्वभाव होता है, गुण होना चाहिए, वो है नम्रता। जीव गोस्वामी बताया नहीं कि हे रूप, हे गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं मेरे को। He never gave excuses. He never rationalized. I don't know what is the Hindi meaning of rationalize. What do you call rationalize? Anyone knows Hindi nicely? What do you call rationalizing? Rationalizing मतलब अपना अपना I don't know what is the meaning of rationalizing. जीव गोस्वामी didn't rationalize at all. Okay, आप समझ जाइए, नहीं तो गूगल में सर्च कर लीजिए, गूगल कलयुग गुरु है। तो श्रीनिताय दास is not proper guru. So जीव गोस्वामी कभी नहीं बताया कि
रूपा गोस्वामी आप गलत समझ रहे हैं मेरे को, आपकी बुद्धि नहीं है, मैं आपकी सम्मान हानि को बचा रहा था और आप मेरे को दोषारोप कर रहे हैं। तो ये शिष्य का एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। शिष्य को हर समय समझना चाहिए कि मैं गुरुदेव के सामने, गुरु परंपरा के सामने, श्रील प्रभुपाद के सामने एक मूर्ख, नालायक, शिरोमणि आत्मा हूं। मेरा कुछ भी योग्यता नहीं है, मेरा योग्यता एक ही है केवल कि गुरु की कृपा से ही मैं कुछ भी बोल पा रहा हूं। और जब तक हमारे हृदय में ये भाव जागृत नहीं होगा तो कृष्ण हमको अपना कृपा देंगे। क्योंकि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी से इस तरह स्वभाव और गुण प्रदर्शन किए गुरु सेवा का, इसीलिए जीव गोस्वामी रूप और सनातन के बाद आचार्य बन पाए। और जीव गोस्वामी के जो वाणी है, जो लिखनी है, जो प्रबंध, जो शास्त्र लिखे हैं, वो ब्रज की लीलाओं का गुणगान किया। भगवान का गुणगान, भगवान का सेवा केवल गुरु की कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अब जब भी हम भगवान की सेवा चालू करते हैं, हमारे आचार्यगण बताए हैं ये श्लोक को उच्चारण करें। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवायां मां नियोजयो। ये प्रार्थना है जो हमको कृष्ण सेवा से पहले उच्चारण करना चाहिए। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा। ये जो प्रेमानंद की फल है, श्री गुरु जो परम आनंद उपभोग कर रहे हैं, हमको प्रदान कर सकते हैं। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदानंद। और ब्रज की आनंद को गुरुदेव प्रदान कर सकते हैं। कैसे? सेवायाम माम नियोजयो। मेरे को गुरुदेव कृष्ण के सेवा में नियुक्त करके ब्रजानंद प्रदान कर सकते हैं। जब गुरुदेव हमको सेवा देते हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि व्हाई माय गुरुदेव हैड सर्च्ड फॉर मी, उनके इतने सारे शिष्य हैं, खाली मेरे को क्यों पकड़ते हैं। हमको सोचना चाहिए कि ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट ब्रजानंद। The way to get Braj Ananda, the way to get Prem Ananda is to get engaged wholeheartedly, Hriday Purvak, in the service of the spiritual master. तो ये लीला नंदघाट में हुआ था। नंदघाट से यमुना देवी का पार करते हुए हम भद्रवन में आते हैं। भद्रवन, जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो 5 वन हैं वृंदावन में, बलराम जी के अंडर में। और क्योंकि बलराम जी के अंडर में और बलभद्र, इसीलिए इसका नाम हुआ भद्रवन। और एक आदि बराह पुराण बताता है कि और एक कारण से भी ये वन का नाम हुआ भद्रवन, क्योंकि इस वन का जो दर्शन करता है उसका हृदय भद्र हो जाता है और वो अभद्र से भद्र बन जाता है। जो भी ये वन का दर्शन मात्र से, इतना पवित्र वन है ये, इस वन का दर्शन मात्र से ही हमारा भक्ति का भद्रता बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्थैर्यता बढ़ता है। और इस वन में जो भगवान लीला किए हैं उसके श्रवण मात्र से ही हमारा भक्ति और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो इसलिए भद्रवन, भद्राचार्य, हमारा भक्ति में अगर स्थैर्यता ले आना है,
तो ये भद्रवन में हम प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण बलराम जी को कि हमारी भक्ति का स्थैर्यता बढ़ाने के लिए। हम कुछ दिन हमारा भक्ति में बहुत अच्छा लगता है, प्रभु जी कितना अच्छा लग रहा है ये हरि नाम। कुछ दिन ऐसा लगता है कि हरि नाम इतना अच्छा होता है कि पूरा माखन की तरह चलता लगता है। हरे कृष्ण लगता है कि आज तो मैं 64 108 माला करके दिखा दूंगा। और कुछ दिन ऐसे लगता है कि जैसे कभी कभी पंखा में बेरिंग खराब हो जाता है तो पंखा आवाज करता है, कैं 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 ऐसे ऐसे आवाज करता है पंखा, करेक्ट? जब पंखा ऑन करते हैं तो उस तरह हमको भी कभी कभी इस तरह होता है। एक एक माला लगता है, मान लीजिए कि 108 है या 1008 डाल दिया है, गलत काउंट कर दिया है क्या मेरे माला में, ऐसे कभी कभी लगता है हमको। तो ये इसका मतलब है हमारा भक्ति में वो स्थैर्यता नहीं है। कभी कभी हमारा मन हमको लगता है कि कल ही मैं वृंदावन धाम गोलोक में प्रवेश कर लूंगा, मतलब तू बस कल और वृंदावन धाम और कृष्ण से बातचीत मेरा हो जाने वाला है। कभी कभी ऐसे लगता है। और कभी कभी लगता है कि मैं इतना पतित हूं, मैं तो मेरा तो इतना, तो ये क्योंकि हमारा भक्ति में स्थैर्यता नहीं है। तो भद्रवन में कृष्ण बलराम से प्रार्थना करने से, कृष्ण बलराम की जो लीला है वो इसको प्रार्थना करने से, श्रवण करने से हमारा भक्ति का भद्रता और स्थैर्यता बढ़ेगा। ये आदि वराह पुराण। हालांकि भद्रवन में बहुत सारे लीलाएं हुए हैं, पर हमको एक, आप सबको ये प्रश्न उठना चाहिए कि भगवान, इसका हाउ टू डिस्क्राइब इट, जस्ट 1 मिनट। तो हम सबको ये प्रश्न हमारा उठना चाहिए कि भगवान रहते थे नंदगांव में। देखिए नंदगांव इधर है, नंदगांव इधर है, और भगवान विहार करने आते थे भाद्रवन। सोचिए कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो कैसे आते थे? तो हमारे आचार्य बहुत ही रोमांचक चीजें बताए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर, ये जो ब्रजमंडल है एक पद्म फूल की तरह है, देख रहे हैं? तो ब्रजमंडल पद्म फूल की तरह है। तो जब भगवान को दूर जाना रहता है तो ब्रजमंडल दूर स्थान पहुंच जाते हैं और फिर अपने आप से वो खुल जाता है, फिर ताकि भगवान को स्पेस मिले, जगह मिले अपना लीला करने के लिए। तो ऐसे हमारे आचार्यगण बताए। जिस तरह आप पद्म देखे हैं, पद्म खिलता है और फिर बंद हो जाता है। लोटस फ्रॉम माय डेस्क, आपको मैं जीता जागता पद्म दिखाऊंगा। ये गौशाला में रहने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको पद्म नहीं मिलेगा। ये मेरे श्याम सुंदर के पास ये पद्म हम एक भेस में डालते हैं, तो ये अभी खिला हुआ है। पर अभी ये अगर ऐसे बंद हो जाएगा, मान लीजिए ये भद्रवन है, यहाँ पे भद्रवन है, और अगर ये पद्म ऐसे खुल गया तो बीच में नंदगांव है, तो रास्ता कम हो गया, और फिर अपने आप से पद्म खुल गया तो रास्ता बढ़ गया, है कि नहीं? तो इस तरह हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ब्रजमंडल खाली नाम के वास्ते पद्म नहीं है, काम में भी पद्म की तरह है। और जब जरूरत पड़ता है तो पद्म बंद हो जाता है ताकि भगवान को ज्यादा चलना ना पड़े, और जब जरूरत पड़ता है तो बहुत खुल जाता है ताकि भगवान को आनंद लीला करने का, क्योंकि भगवान हर समय चाहते हैं कि यशोदा से दूर रहें,
क्योंकि मैया से अगर दूर नहीं रहेंगे तो लीला सही नहीं होगा सखाओं के साथ। सखाए लोग मेरे को मारेंगे, सखाए लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, और मैया अगर देखेगी मैया आके सखाओं को डांट देगी, फिर नेक्स्ट दिन चढ़ेंगे नहीं, मेरे को कैसे आनंद मिलेगा। तो भगवान इसीलिए नंदगांव से दूर रहना चाहते हैं। पर अगर दूर रहेगा भद्रवन, चलेंगे कैसे, चल चल के इतना जाएंगे, तो भद्रवन पास आ जाता है। और कैसे पास आता है, जिस तरह पद्म पखुड़ी अगर बंद हो जाता है तो लास्ट पखुड़ी भी पास आ जाते हैं, उस तरह हमारे आचार्य गण बताते हैं ब्रजमंडल एक पद्म फूल की तरह है, सहस्र कोटि जिसमें पखुड़ियां हैं। ब्रह्म संहिता में भी ये श्लोक ब्रह्मा जी बताते हैं। और भगवान जब स्विमिंग करते थे, यमुना देवी उस समय बहुत विस्तार थी, और आप देख रहे हैं कि यमुना को तो पार होना पड़ेगा भद्रवन में आने के लिए। देखिए हम जैसे नंद घाट से ऊपर इस साइड जाने के लिए यमुना तो पार होना पड़ेगा, और उस समय यमुना देवी, अभी तो पानी नहीं है यमुना में, उस समय इट वाज वेरी वाइड, एक्सट्रीमली वाइड यमुना। तो भगवान कुछ समय तैरते थे, फिर जब थक जाते थे भगवान अपनी गैयों का पूंछ पकड़ लेते थे, और गैया लोग भगवान को यमुना पार कराती थी। जय गौ माता की। तो इस तरह भगवान कृष्ण बलराम और सखाए लोग सब यमुना पार करते थे गैयों का पूंछ पकड़ के। और कभी कभी भगवान यमुना के किनारे क्या करते थे, मुरली बजाते थे। और जब मुरली बजाते थे तो यमुना देवी इतना प्रभावित हो जाती थी, इतना प्रभावित। हमने कथा सुना था शेरगढ़ का, शेरगढ़ में जहां पे यमुना उल्टी दिशा में प्रवाहित हो गई थी। तो कभी कभी भगवान यमुना देवी का ऐसा एक बांसुरी बजाते हैं कि यमुना देवी फ्रीज हो जाती हैं, बर्फ बन जाती हैं। और हमारे आचार्यगण बताते हैं फिर सारे गैये और कृष्ण और बलराम नंद घाट से भद्रवन स्लाइड करके आइस स्केटिंग की तरह भद्रवन में पहुंचते थे, भांडीरवन में पहुंचते थे लीला करने के लिए। तो हम ऐसे कभी सोचना चाहिए कि हिमालय में जब जाएंगे और विदेश में जाएंगे आइस स्केटिंग होगा। भगवान ने गोप बालकों को वृंदावन में भी आइस स्केटिंग का आनंद उठाया था। तो यमुना देवी फिर बर्फ कर देती है, और फिर भगवान जब उस और पहुंच जाते हैं फिर मुरली बजाते हैं तो यमुना देवी फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। तो ये इस तरह भी वो यमुना पार करती है। और तीसरा तरीका यमुना पार करने का था जो हमने ऑलरेडी सुने हैं, अक्षय वट के द्वारा। हमने सुना था ना, अक्षय वट के पूरा टहनी पूरा यमुना देवी को कवर करती थी, बहुत बड़े बड़े, कभी कभी तो नंदगांव तक पहुंचते थे अक्षय वट के टहनी। तो यमुना देवी को अक्षय वट के द्वारा भी पार करते थे। और जब भगवान भद्रवन में आते थे तो बहुत सारे लीला की। भद्रवन में एक प्रमुख लीला जो भगवान का हुआ है वो है वत्सासुर का वध, वत्सासुर उद्धार लीला। आप सबको पता होगा, पवन प्रभु को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वत्सासुर का दर्शन करवाने के लिए। तो एक असुर था वत्सासुर, कंस का एक अनुगामी था, असिस्टेंट था और सहचर था, या फिर कंस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में निभा रहा था। तो ये वत्सासुर एक वत्स बछड़े के रूप में आया, और जब बछड़े के रूप में आया तो कृष्ण बताए बलराम जी को, ये बछड़ा दिखता है पर बछड़ा नहीं है, असुर है। और कृष्ण तुरंत उस बछड़े को उठा के घुमा के फेंक दिए और वध कर दिए। और जब वत्सासुर का वध हो गया, मतलब गाय का वध हो गया, सारे सखा लोग बोलने लगे कृष्ण को, तुमने गाय का वध किया, अब तुम हमारे साथ खेल नहीं सकता है। तुमने गाय का वध किया, अब तुम हमारे साथ खेल नहीं सकता है।
बहुत ही छोटा लीला है। ये बत्सासुर तो बत्सासुर की तरह नहीं दिख रहा है, ये तो डोंकी की तरह दिख रहा है। शायद गलत पिक्चर डाल दिया, मतलब बत्सासुर की तरह दिख रहा है। तो कृष्ण गोप लोग बोलने लगे, हम नहीं कथा करेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ। कान्हा तुमने गाय को मार दिया, ये महापाप है। तो कृष्ण बताने लगे मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो सखा लोग बोलने लगे, पौर्णमासी से हम सुने हैं कि गो हत्या बहुत ही बड़ा हत्या है, गो हत्या से मुक्त होने के लिए बहुत तीर्थ स्नान करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। हाँ, ये वत्सासुर है, ये वत्स की तरह नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं। आप गूगल को गुरु मानेंगे तो ऐसे हो जाएगा, गाय को वत्स बना देगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा सिंह निकला है और लिखा है कि वत्सासुर लीला। इसीलिए गूगल को गुरु मत बनाइए। गूगल गुरु होगा तो वत्सासुर, गाय को वत्सासुर बना देगा। देखिए गूगल गुरु नहीं है, ठीक है, गूगल इंफॉर्मेशन दे सकते। तो वत्सासुर का जब वध हो गया तो सखा लोग बोले, तो कृष्ण बोले, कृष्ण अपने वेणु निकाले और वेणु को भूमि में ऐसे घुसाए भांडिर वन के पास, और उधर एक कुआं बन गया और उस कुआं में सारे तीर्थ जल समावेश हो गए। उस तीर्थ जल से, कुआं के पानी से कृष्ण स्नान करके सखाओं के साथ खेले थे। वो वेणु कूप का भी भांडिर वन के पास दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए इधर भद्रवन और भांडिर वन के बीच में एक जगह है, वो है वेणु कूप। तो ये भद्रवन और भांडिर वन की जगह है वेणु कूप। तो भद्रवन से चल चल के हम भांडिर वन में पहुंचते हैं। ये भांडिर वन, इस वन का नाम भांडिर वट से है, जहां पे एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है। और ये भांडिर वन में इस बट वृक्ष के नीचे बहुत ही अत्यंत रमणीय लीला हुआ है। एक बार कृष्ण जब देखे, कृष्ण सारे सखा लोग, बलराम जी, सारे गायें सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, खेल रहे हैं। तो कृष्ण अपने मुरली बजा के भांडिर वट के नीचे इतना प्रेम से मुरली बजाए कि सारे सखी लोग, श्रीमती राधा रानी लोग सब आ गए। और फिर श्रीमती राधा रानी कृष्ण से पूछे कि दिन भर तुम लोग करते क्या, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप सब दोस्तों के साथ। तो कृष्ण बताए कि हम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। राधा रानी बोले कि बताओ क्या महत्वपूर्ण काम करते हो, गैया लोग तो खुद खा लेती हैं, गाय को चराना मतलब उसपे क्या, आप गाय को छोड़ दो अपने खा लेगी, थोड़ी ना आप उसको खाना बनाएंगे, रसोई करेंगे ना पड़ता है। मतलब इसलिए भगवान ने भी वर्क प्रोफाइल अच्छा चुना है, वो है गोचारण। उसमें करना कुछ नहीं है, गोचारण, वो तो एनीवे चारण करेगा। आपको करना क्या, आपको क्या करना है, लीला, आनंद लीला करना। तो राधा रानी ऐसे पूछने लगी, गाय लोग तो खुद चरण कर लेते हैं, तुम क्या करता है। तो कृष्ण बोले, मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण चीज करते हैं, हम मल्ल युद्ध करते हैं, मुष्टि फाइट। और कृष्ण बताए कि उस सारे मल्ल युद्ध में मैं जीतता हूँ। तो ललिता देवी बोले, ठीक है, तुम सखाओं से जीत सकता है, राधा रानी से जीत नहीं सकता। तो कृष्ण बोले, राधा रानी को तो ऐसे ही मैं फूंक के उड़ा दूंगा, मल्ल युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। तो ललिता देवी बोले, यह अपमान है, वृंदावनेश्वरी के प्रति अपमान है। तो तुरंत सखी लोग श्रीमती राधा रानी को ड्रेस पूरा पहना देते हैं, रेसलर ड्रेस। फिर कृष्ण को रेसलर ड्रेस बना देते हैं। ललिता देवी रेफरी बन जाती है, विशाखा देवी खड़ी हो जाती है, कुछ जरूरत है पानी वानी पिलाना, सब मल्ल युद्ध हो रहा है ना मतलब। और फिर सखी लोग ऑडियंस बन जाते हैं,
रेसलिंग अरेना बन जाता है भंडीर बट। और उधर ललिता देवी विसिल मारते हैं, पता नहीं कैसे, मेरे को तो नहीं आता है विसिल मारना क्योंकि मैं कभी विसिल मारा नहीं, तो पर ललिता देवी को आता है। तो ललिता देवी जब विसिल मारते हैं तो फिर मल्ल युद्ध चालू हो जाता है और कृष्णा पूरा बेरहमी से पीटते हैं, बेरहमी से पीटते हैं। मतलब एक हारने का कैटेगरी होता है ना, फर्स्ट क्लास कैटेगरी, सेकंड क्लास कैटेगरी, थर्ड क्लास कैटेगरी में भगवान हारते हैं। फिर सखी लोग भगवान का बहुत मजाक उड़ाते हैं, फिर सखी लोग फिर चले जाते हैं। तो ये लीला भी भंडीर वट में हुआ था। भगवान ने सखियों के साथ, राधा रानी के साथ मल्ल युद्ध किया था। भंडीर वन में बहुत ही एक सुंदर और लीला हुआ है जो गर्ग संहिता में आता है। एक बार नंद बाबा, जब कृष्ण बहुत ही छोटे थे, मतलब लाइक आवर आनंद प्रभु स्मॉल डॉटर, छोटे, little bit, not so much big also, more smaller, मतलब मे बी 1-1.5 साल के कृष्ण होंगे, बस छोटू कृष्ण, छोटू कान्हा। तो कृष्ण जब बहुत छोटे थे तो नंद बाबा सोचे कि मैं थोड़ा वन घुमा के कान्हा को लेके आता हूँ, मेरे लाला को वन घुमाने लेके आता हूँ। तो नंद बाबा वन घुमाने एक बार भंडीर वन के पास आए थे। और भंडीर वन के पास जब आए थे तो तुरंत कहां से बहुत मेघ निकलने लग गया, बहुत बादल छाने लग गया, काले बादल आ गए, सब अंधकार जैसे हो गया। नंद महाराज सोचने लग गए कि मैं अगर वापस जाऊंगा लाला को रखने के लिए, तब तक अगर बारिश शुरू हो गया तो सारे गैया बिखर जाएंगे, और गैया लोग बिखर गए तो मेरे को 2-3 दिन लग जाएगा गैयों को फिर समेटने के लिए। और मैं अगर खड़े होके गैयों को समेटने लग गया तो मेरा लाला भीगने का डर है, फिर उसको बीमारी लग सकता है। तो मैं क्या करूं, ऐसे नंद महाराज बहुत परेशानी में थे। तो उसी समय श्रीमती राधा रानी जो रावल में थी, उसी समय श्रीमती राधा रानी एक सुंदर किशोरी रूप में आई, प्रकट हुई। और किशोरी रूप में जब प्रकट हुई, नंद महाराज तुरंत वन देवी करके, उनको तो पता नहीं था कि राधिका है, वन देवी करके दंडवत करके बोलते हैं, हे वन देवी, आप मेरे लाला को क्या ब्रजेश्वरी यशोदा के पास पहुंचा देंगे? मेरे को बहुत डर लग रहा है कि ये मेरा लाला भीग ना जाए और बीमार ना पड़ जाए। तो फिर वन देवी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि जरूर, ये मेरा सौभाग्य होगा, ये सेवा आपने दिया है। तो तुरंत वन देवी जब, जो श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण को पकड़ते हैं और फिर नंद बाबा गायों को समेटने के लिए चले जाते हैं। और कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इधर भंडीर बट के पास आते हैं। और जैसे ही भंडीर बट के पास आते हैं, तुरंत कृष्ण भी किशोर अवस्था में आ जाते हैं और सारे सखी लोग आ जाते हैं। और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा अवतरण करते हैं और ब्रह्मा इस भंडीर वट के नीचे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह यज्ञ संपन्न करते हैं। पहले श्रीमती राधा रानी को ब्रह्मा जी कृष्ण के दाएं ओर बिठाते हैं और कृष्ण को आहुति, घी का आहुति देने के लिए बोलते हैं, और श्रीमती राधा रानी को जो अनाज है उसको डालने के लिए बोलते हैं। फिर आहुति देने के बाद सखी लोग कृष्ण की जो चद्दर है और राधा रानी की जो दुपट्टा है, ओढ़नी है, उसको बांध देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डाल के बांध देते हैं। फिर ब्रह्मा बहुत सारे मंत्र उच्चारण करते हैं, सारे देवता लोग आते हैं मंत्र उच्चारण करने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मंगलम भगवान विष्णु। इस तरह होता है ना, जब शादी होता है तो कितना सारे देवता लोग श्लोक उच्चारण कर रहे हैं और कृष्ण आहुति दे रहे हैं। उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी को सखी लोग बाएं ओर बिठाते हैं और फिर से यज्ञ होता है। पूरा यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी राइस फ्लोर, मतलब
चावल का जो पाउडर होता है उससे ब्रह्मा जी 7 सर्कल बनाते हैं और 7 सर्कल में 7 फेरे कृष्ण और राधा रानी लेते हैं। ब्रह्मा जी सप्तपदी का उच्चारण करते हैं। आप सबके शादी में हुआ था कि नहीं पता नहीं, मेरा तो हुआ ही नहीं, पर आप सबके शादी में आजकल तो शादी में क्या होता है कि 5 मिनट का शादी, आधा घंटा का शादी, 15 मिनट का शादी या 1 घंटा का शादी पंडित जी बोल देता है। पर ब्रह्मा जी ऐसे नहीं शादी करे। स्वयं ब्रह्मा जो पूरा वेद जिनके मुख से सब सुने हैं, स्वयं वो राधा रानी और कृष्ण का सप्तपदी का मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मा जी राधा कृष्ण को 7 फेरे लगाते हैं। फिर श्रीमती राधा रानी को सखी लोग एक सुंदर सा बनमाला देते हैं और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बनमाला पहनाते हैं। और फिर सखी लोग कृष्ण को सिंदूर देते हैं और सिंदूर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सर में लगाते हैं। और फिर बहुत बड़ा उत्सव होता है। सारे देवता लोग बहुत सुंदर से कीर्तन करने लग जाते हैं, गंधर्व लोग कीर्तन करने लग जाते हैं। और ये है श्री श्री राधा कृष्ण जुगल विवाह स्थल भांडिरवट के पास, जहाँ ब्रह्मा देवी के पूरा ब्रज में केवल एक ही जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी को सिंदूर लगाया जाता है और वो है भांडिरवट। और ये भांडिर बिहारी, देखिए कृष्ण का हाथ श्रीमती राधा रानी के सर के ऊपर है सिंदूर लगाने के लिए। जय श्री श्री राधा भांडिर बिहारी की। तो ये लीला हुआ था, ये भांडिरवट में हुआ था। और फिर विवाह के बाद कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों यमुना किनारे विहार करने जाते हैं। और कुछ समय के बाद फिर से कृष्ण एक छोटे बालक हो जाते हैं। और जब छोटे बालक हो जाते हैं फिर से श्रीमती राधा रानी के गोदी में आ जाते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी रोने लग जाती है कृष्ण के विरह में। और फिर कृष्ण आवाज देते हैं कि मैं आपका जो इच्छा है जरूर पूर्ण करूंगा शरद की पूर्णिमा में, बहुत सालों के बाद। अभी मेरे को आप यशोदा के पास छोड़ा है। फिर श्रीमती राधा रानी यशोदा महारानी के पास जाती हैं और यशोदा महारानी वन देवी श्रीमती राधिका को बहुत दंडवत करती हैं, बहुत प्रार्थना करती हैं ये सेवा के लिए। फिर श्रीमती राधा रानी वापस आ जाती हैं, रावण में छोटी बन जाती है और फिर सो जाती है। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, जो गर्ग संहिता में ये वर्णन है। तो जैसे हम बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था और लोग कैसे कैसे बताते हैं, तो ये शास्त्र की युक्ति है जहां पे साक्षात बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह बाल्य अवस्था में ही हो गया था और उनका विवाह ब्रह्मा जी ने संपन्न किया। तो ये लीला भी भांडिर वन में हुआ था। जय श्री श्री राधा भांडिर बिहारी की। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कथा हम फिर से कल करेंगे। भांडिर वन में और भी बहुत सारे लीला हुआ था, तो कल हम करेंगे। Without Nanda Maharaj? Yes, yes, without Nanda Maharaj. Because Nanda Maharaj and Yasoda Maharani and all these people, they don't want Krishna to get married. And no Brajavasi wants Krishna to get married so that they can enjoy eternally these pastimes of Radha Rani and Krishna's boyfriend and girlfriend. ये ब्रज की परकीय भाव है। तो उस भाव को मेंटेन करने के लिए राधा रानी और कृष्ण का साक्षात रूप से शादी नहीं होता। हरे कृष्ण। आप सब अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? कल सुबह हम 7 बजे। मेरा एक प्रश्न था। प्लीज।
मैं पूछ रही थी कि रुक्मिणी जी अगर श्री देवी माने देवी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो राधा कौन है? राधा राधा रुक्मिणी जी की ओरिजिन है, स्रोत है। मतलब? श्रीमती राधा रानी से रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी सब विस्तार होते हैं। तो ये एक ही है? शास्त्र बताता है। सॉरी, एक ही है क्या? एक ही है, पर उनकी विस्तार है, श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा। एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो रुक्मिणी राधा रानी के विस्तार सत्यभामा है, चंद्रावली सखी का विस्तार रुक्मिणी जी, ऐसा, टू बी वेरी एग्जैक्ट। सत्यभामा देवी इज एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी एंड रुक्मिणी जी इज एक्सपेंशन ऑफ चंद्रावली सखी। ब्रज में प्रमुख दो कृष्ण की सखियां हैं, चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी, और उन दोनों में शास्त्र बताता है श्रीमती राधा रानी प्रमुख है, और श्रीमती राधा रानी जो ब्रज की हैं वो द्वारका में सत्यभामा सखी पत्नी बनती हैं, और चंद्रावली रुक्मिणी देवी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरि कृष्ण। बोल। प्लीज। आनंद दामोदर दास प्रभु। यस, मेरा प्रश्न है। हरि बोल। हाँ, आप सुन रहे हैं। प्रभु 12 नवंबर 1987 को किसका जन्मदिन आता है? हरे कृष्णा, वो पता नहीं किसका जन्मदिन है। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। और किसी का कुछ प्रश्न है? माता जी का प्रश्न, रंजन माता जी। यस माता जी, अनम्यूट कीजिए, आप कर पाएंगे अभी। हाँ यस, हाँ बोलून। आप बोले थे ना वो जो श्लोक, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदान, ब्रजानंद प्रदान, और लास्ट लाइन ब्रजानंद प्रदानंद हाँ प्रभु, सेवायाम माम नियोजयो। मैं कहता हूँ, रुक जाइए। श्री गुरु परमानंद ब्रजानंद प्रदानंद सेवा। हाँ देखिए, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख पढ़ लीजिए। पढ़ पा रहे हैं? श्री गुरु परमानंद, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम माम नियोजय। श्री गुरु, इसको मैं भेज दूंगा हमारे उस ग्रुप में, वृंदावन यात्रा ग्रुप में मैं भेज दूंगा ये श्लोक। ठीक है माता जी? प्रभु गॉट इट। और कुछ गॉट इट, परफेक्ट। और कुछ किसी का प्रश्न? तो आप सबको एकादशी का शुभकामनाएं। आप अच्छे से एकादशी में भक्ति कीजिए। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर ब्रजमंडल परिक्रमा। उसमें कुछ अगर भूल त्रुटि हो तो आप सब हमको क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए। तो और आशीर्वाद कीजिए कि हमारा भक्ति कैसे वृद्धि हो, मेरा भक्ति वृद्धि हो। तो आप सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए आज की हम एकादशी का जो ये कथा है विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।